अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर का, वो ये है कि प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहते हैं? जो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी का क्षेत्र है, उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक इसलिए कहा जाता है। हम्म 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो बेलन घाटी जो क्षेत्र है उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है? व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न का मतलब है, जो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र है, बेलन घाटी क्या है? बेलन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है, उसको बेलन घाटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है? मूलतः अगर बेलन घाटी की बात करें तो जो बेलन नदी है वो तमसा नदी की उपनदी है, और तमसा नदी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? सोनभद्र के पश्चिम भाग से निकल करके मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज आती है। तो इसी के जो बेलन नदी है, इसके घाटी क्षेत्र में कई संस्कृतियों के, यानी प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक, जैसे बुक होती है, अब बुक क्यों कहते हैं कि बुक पढ़ो, नोट्स मत पढ़ो, बुक्स पढ़ो, तो बुक में सारे पक्ष विपक्ष मिल जाएंगे, सारे चरण आपको, हड़प्पा सभ्यता की कोई बात होगी, जैसे आप वो पढ़ लो रामशरण शर्मा की एंशिएंट इंडिया के बारे में, तो उसमें सारी विशेषताएं मिल जाएंगी, फैक्ट भी मिल जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, सारी संस्कृतियों के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक। जैसे एक बुक में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता दूसरी जगह, सारे जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सारी विशेषताएं मिल जाएंगी। वैसे जो बेलन घाटी क्षेत्र है वहाँ पे सारी विशेषताएं मिलती हैं। ऐसे ऐसे स्थल वहाँ पे मिले हैं जहाँ से हमको सारी संस्कृतियाँ, यानी मानव का एक क्रम का पता चलता है कि देखो, पहले आदमी यहाँ पे सारे साक्ष्य मिलते हैं। पहले क्या कहते हैं, वो ऐसे औजार यूज करते थे, फिर समय के साथ में ऐसे औजार यूज करने लगे, फिर ऐसे यूज करने लगे, फिर देखो पहले वो क्या करते थे, खाना संग्रह किया करते थे, खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे, तो जिस प्रकार से एक बुक में सारी विशेषताएं, सारी चीजें मिल जाती है, वैसे बेलन घाटी क्षेत्र था, बेलन घाटी में सारी चीजें मिलती हैं। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि यहाँ से कई सारी संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के अन्न संग्राहक से लेकर, जब खाद्य संग्रह, जब मानव इधर उधर भटकता था, उससे कैसे वो धीरे धीरे खेती करना चालू किया और एक जगह में स्थायी जीवन व्यतीत करना, पशुपालन करना चालू किया, तो ये सारे साक्ष्य मिलते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं मिलती हैं। कुछ विशेषताएं उस समय की मिलती हैं, जैसे प्राचीनतम, विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात देवी की मूर्ति, ये विशेषता है कि बेलन घाटी क्षेत्र से अस्थि यानी हड्डी में मूर्ति बनाई गई है, वो भी एक किसी मात्र देवी की मूर्ति बनी है, हड्डी को तराश कर या किसी तरीके से बनाई गई है। विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है, और मानव, पूरा पूरा मानव अस्थि पंजर भी यहीं से मिला है, और सभी प्रमुख औजार मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। अन्न संग्राहक से लेकर अन्न उत्पादक की ओर संकेत मिलता है कि किस प्रकार से मानव अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादक की ओर गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, देखो आप शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में एक विशिष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। बेलन घाटी क्षेत्र से एक साथ कई संस्कृतियों का पाया जाना, प्रागैतिहासिक काल की सभी विशेषताओं का पाया जाना, यानी सभी संस्कृतियों का, यानी प्रागैतिहासिक काल की सभी विशेषताओं को एक काल से दूसरे काल में संक्रमण का पाया जाना, इस क्षेत्र में कई स्थलों का पाया जाना, यानी कई स्थल पाए गए, कई संस्कृतियां पाई गई, संक्रमण का भाव पाया जाता है, कई औजार पाए गए, इसके प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में लाता है, एक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में ले आता है। वेलन घाटी क्षेत्र से एक ही साथ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, जो भारत के किसी भी अन्य स्थल से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र से प्रागैतिहासिक काल की लगभग सभी प्रमुख विशेषताओं का पाया जाना उसे टेक्स्ट बुक की श्रेणी में शामिल करता है। और फिर वही चीज कि विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली है, जिसमें हड्डियों पे माता देवी बनाई गई हैं ऐसे, और अस्थि पंजर मिला है, सभी प्रमुख औजार मिले हैं, अन्य संग्राहक से अन्य उत्पादक तक के साक्ष्य मिलते हैं, और संक्रमण के भी यहाँ संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र से सर्वप्रथम अन्य संग्राहक से अन्य उत्पादक की संक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक काल से कैसे दूसरे काल में गए, बहुत सारे स्थल, या इसके साथ साथ बहुत सारे स्थल मिलते हैं, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल के 44 स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और बेलन घाटी का कौन सा क्षेत्र है? लोहंदा नाला। ये लोहंदा नाला ही वह क्षेत्र है जहाँ मात्र देवी की मूर्ति मिली है, और कैसे मिली है? अस्थि निर्मित है, विश्व की प्राचीनतम, प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, कहाँ से? लोहंदा नाला क्षेत्र से।
उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में एक विशिष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, इसे प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में लाता है।